सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी की एक महत्वपूर्ण भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसकी डीवी साथियों संपन्न हो चुकी है। अब उसका फाइनल रिजल्ट आना है, वो कब तक आएगा, क्या कट ऑफ आपकी बढ़ेगी या घटेगी, उसके अलावा साथियों क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, इन सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। यानी अब इस भर्ती को कितना समय और लगेगा फाइनल होने में, यानी कि आपके सिलेक्शन होने में, जॉब पाने में अभी कितना समय और लगने वाला है। तो सबसे पहले जो हमारे साथी इसमें डीवी कराए हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सभी साथी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं सब चीजें आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वेटिंग लिस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है, कितना समय रिजल्ट में अभी लग सकता है और क्या हमारी आगे प्लानिंग होने वाली है, इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा अगर डीवी स्किप जो हम सोच के बैठे हैं उतना नहीं हुआ तो। आपने देखा भी होगा एजीटीए का आंकड़ा अभी हाल फिलहाल में कल परसों में आया है, तो उसमें 98% लोगों ने डीवी कराया है। तो ऑनलाइन डीवी के क्या फायदे क्या नुकसान है वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो सभी साथी हमारे वीडियो में बने रहना, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए भी, सबसे पहले यदि हम बात कर लें कि इसमें जो पोस्टों की संख्या है, जब ये नोटिफिकेशन आया तो 5512 थी, तो अब साथ ही जो पोस्टें हैं वो 5369 है। डीबी की बात करें हम, डीबी डेट की, तो 7 मई से 6 जून, यानी कि अब डीबी आपकी समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे कमेंट्स मेरी पिछली वीडियो पर आ रहे थे कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में मैंने ये लगा दिया, ओबीसी का मैंने 4 साल पहले का लगा दिया, एससी का मैंने 6 साल पहले का लगा दिया, तो डीबी हमारी कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो साथियों, डीबी कैंसिल नहीं होती है, ये आप भी जानते हो, ठीक है। किसी एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपकी डीबी कैंसिल नहीं होगी। अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है आपके, तो आपको बुला लिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हो मंडी परिषद वाले में। यानी कि इन लोगों में जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स में कमी थी तो इनको बुलाया गया था, एक डेट दी गई थी। तो ऐसी ही प्रक्रिया अपनी इस भर्ती में होने वाली है। अभी तो एक बार सबकी डीबी की जांच होगी, और जांच के बाद में अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रह जाएगी तो उनको स्पेशली बुलाया जाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स पूरे कराए जाएंगे। और अगर वो नहीं होते हैं पूरे, वो मानक नहीं होते हैं, तो तब जाकर उनका डीबी कैंसिल होगा। अभी किसी का डीबी ऐसे कैंसिल नहीं होगा। एक बार सबको मौका दिया जाता है अगर कुछ कमी कहीं रह जाती है। तो इस बात को लेकर परेशान नहीं हो। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब साथियों इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। सबसे जो मेन चीज अब दिमाग में क्या रहेगी, जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, रिजल्ट कब आएगा और साथियों क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। तो इसी चीज को लेकर हमारा हर साथी परेशान है कि रिजल्ट कब आएगा इसका और क्या इसकी कट ऑफ रहेगी। लेकिन उससे ज्यादा कहीं महत्वपूर्ण है वेटिंग लिस्ट। अगर वो नहीं आती है तो बहुत सारी वैकेंसी देखी, इसमें से 5000 प्लस है, कम से कम बताऊं मैं 700 800 या 1000 के आसपास वैकेंसी खाली चली जाएंगी। उसकी मेन वजह आपको आगे बताऊंगा मैं। तो आप रिजल्ट से ज्यादा और कट ऑफ से ज्यादा आप ध्यान रखिए वेटिंग लिस्ट पे, इसके लिए ज्यादा आवाज उठानी है हम लोगों को। रिजल्ट तो आ ही जाएगा आपका, लेकिन बात करें कब तक आने की उम्मीद है, तो देखियो इससे पहले एजीटी की डीबी हुई थी 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक। तो अप्रैल पूरा चला गया, मई निकल गया आपका, और जून का भी आप तो आधा आने वाला है, यानी कि 2 महीने से अधिक का समय हो चुका है। लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट नहीं आया डीबी के बाद में। और रिजल्ट आने की संभावना इनकी कब है, तो इनकी इसी महीने यानी कि जून लास्ट में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। यानी कि मान के चलिए आप लोग अप्रैल मई जून 3 महीने के आसपास का समय लगने वाला है एजीटीए डीबी को। हालांकि भर्ती हमारी पहली पुरानी है, लेकिन प्रक्रिया इनकी जल्दी तेज हुई है, तो इसलिए 3 महीने में इनका रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद देखिए फिर बीपीओ लगा हुआ आपका, इनका डीबी 6 मई तक हुआ है, तो मई निकल गया, 1 महीना पूरा हो चुका है। अभी कम से कम 1 डेढ़ महीना इनको में लगेगा। तो मान के चलिए साथियों का अपना जो रिजल्ट है लगभग लगभग, अगर हमने कोशिश की तो साथियों अगस्त में या फिर आपका सितंबर में, इससे पहले आपको रिजल्ट देखने को मुश्किल ही मिले। तो अभी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है कि हमारा डीबी हो गया एकदम से धरने पर चले जाएं या आयोग के पास चले जाएं। बहुत जल्दी कुछ नहीं करना आपको, पूरा जून कुछ नहीं करना है। जुलाई में, जुलाई के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में जाकर एक एप्लीकेशन या फिर जो भी हमें करना है वो जुलाई में करना है। अभी इस महीने में तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि अभी इनके 2-2 ढाई महीने होने वाले, इनका भी रिजल्ट नहीं फाइनल नहीं आया है। तो हमारे लिए तो अभी मौका है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट, ये सबसे मेन मुद्दा है साथियों अपना, क्योंकि एजीटीए वाले हो या फिर बीपीओ वाले हो या फिर कहीं और किसी पद पर हो, पहले से कहीं नौकरी कर रहे होंगे, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। जितना हमने सोचा था कि डीबी स्किप हुआ है, तो साथियों उतना डीबी स्किप नहीं हुआ है।
और मैं बताऊंगा भी क्यों नहीं हुआ है। उसकी मेन वजह क्या है? ऑनलाइन डीबी। अब ऑनलाइन डीबी में क्या होता है, घर पे बैठ के अपने सिस्टम पे या साइबर कैफे पे जाकर आप करा सकते हो। ऑफलाइन डीबी होता तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने पड़ते होते हैं, उसके बाद जाना होता है लखनऊ आयोग, जो पहले से कहीं कर्मचारी हैं उनको छुट्टी लेनी पड़ती है, तो बहुत चीज़ें उसमें होती हैं। लेकिन इस बार क्या था, अपने घर शाम को किसी भी टाइम में आप सबमिट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स आयोग के पास में। तो इसीलिए ऐसा देखा गया था कि एजीटीए में, मैं आपको बता दूं, ये रहा कि एजीटीए में 22,256 लोगों में से 21,902 लोगों ने डीबी कराया है, यानी कि 90% लोगों ने डीबी कराया है। तो जो हमारे मन में है ना कि 3 से 4 हजार के आसपास लोगों ने डीबी स्किप किया होगा, तो मुझे साथियों अब नहीं लगता कि उन्होंने डीबी स्किप किया होगा। उसकी मेन वजह क्या है भाई? तो ऑनलाइन डीबी के फायदे केवल इतने हैं कि आपको आयोग जाना नहीं पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके लखनऊ नहीं जाना है, बस आपका किराया बच जाएगा, आपका समय बच जाएगा। लेकिन नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि बस पूछिए मत। यहाँ पे जो पहले से जॉब पे होते हैं उनके लिए भी मौका रहता है। भाई हमसे तो वो कह देते हैं कि हाँ भाई हम डीबी नहीं कराएंगे, लेकिन सिस्टम पे समय कितना लगता है? आधे घंटे में सिस्टम पे बैठ जाइए अपने, या साइबर कैफे पे आराम से करा लीजिए आके, ठीक है। उसके अलावा जो ना डीबी कराना चाहे वो भी ऑनलाइन डीबी करा के बैठ जाता है, हमसे कह देगा भाई नहीं कराइए। अब हम किसी के ऐसे तो है नहीं कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें चेक कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी किसी को है किसी की डीबी चेक कर ले वो। तो साथियों ऑनलाइन डीबी का देखिए फायदा केवल इतना है कि आपको आयोग जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आपका किराया विराया बच जाएगा। लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है, वो नुकसान देख सकते हो आप लोग कि 22,256 लोगों में से 21,900 लोगों ने डीबी कराया, यानी कि 98% लोगों ने डीबी कराया है, मात्र 2% से भी कम लोगों ने डीबी छोड़ा है। तो यहाँ भी देख लेना आप लोग कि भैया 22,000 का अगर 2% निकालोगे ना, अपने में जितने भी थे 26,000 के आसपास जो भी थे, 25-26, तो उसमें से अगर 2% निकालोगे तो बहुत कम डेटा सामने निकल कर आएगा। तो ये आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए आप लोग कि बहुत लोगों ने डीबी स्किप किया होगा, क्योंकि कहने में और करने में अंतर होता है। कभी भी उनके दिमाग में आ जाएगा, कभी भी डीबी करा देंगे। पूरा 1 महीने का समय था, 24 घंटे में किसी भी टर्म सिस्टम पे बैठ जाओ और डीबी करा दो। तो इसीलिए साथियों वेटिंग लिस्ट का आना बहुत जरूरी है। और एक वजह और क्या होगा इससे, उससे देखिए ये होगा, जूनियर असिस्टेंट 1262 में 300 प्लस सीट खाली रह गई थी, यानी कि 1262 में अगर 300 खाली रही है तो मुझे बताओ 5,000 से ज्यादा जो भर्ती में कितनी रहेंगी आपकी? तो 3 पंजे 15, यानी कम से कम 1,000 सीट के आसपास साथियों खाली रह जाएंगी अगर वेटिंग लिस्ट नहीं आई तो इसीलिए जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा, चाहे 1.5 महीना 2 महीना 3 महीने, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्वाइनिंग भी हो ही जाएगी आपकी। तो जिनके नंबर अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये भी मत सोचिए आप लोग आपके पास 60 के आसपास कट ऑफ है या नंबर आपके बन रहे हैं तो कट ऑफ 60 के आसपास ही रहेगी। जिनके ज्यादा नंबर है तो उनसे उम्मीद मत कीजिए आप लोग कि उन्होंने डीबी स्किप किया होगा। अब कुछ नहीं कह सकते हम लोग, जब यहाँ इतना घपला हो सकता है अभी, कहने को तो यहाँ भी डीबी स्किप अभियान चलाया था, सब में चलता है, लेकिन लोग करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं उसकी मेन वजह आप जानते हो, सब चाहते हैं अच्छी सुविधा हमें और जगह मिल जा, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मिल जा, अच्छा डिपार्टमेंट मिल जा, ये सब चीज़ें हर किसी के मन में रहती हैं। तो ज़्यादा हम उनसे भी फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो मेन चीज़ है वो केवल आयोग से है और सरकार से है, ठीक है। हमें केवल इन दोनों से मतलब है, गवर्नमेंट से और आयोग से, कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करें। आप इतना सोचें कि हमको अगर 5512, ठीक है, 5512 तो पोस्ट नहीं है, 53, चलो 53-69 पोस्ट ले लो, अगर आपको इतनी पोस्ट इसमें भरनी है तो आप पूरी कीजिए इनको। अब ऐसा ना होगा 1,000-1,500 सीटें आपकी खाली चले जाएं, उससे क्या फायदा होगा? जो बच्चा 1 नंबर 1.5 नंबर या 2 नंबर से रह जा रहा है वो भी उतना ही काबिल है जिसके 1-2 नंबर ज्यादा है कट ऑफ में, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। वो भी क्लर्क बन के बाबू बन के वो सारे काम कर सकता है जो दूसरा कर सकता है। तो केवल कोई पॉइंट 50 से रह जाता है हमारा साथी, कोई पॉइंट 25 से रह जाता है, कोई 1 नंबर से, और कोई 1.5 नंबर से। तो ये जो रह जाते हैं ना कुछ ही अंकों से, उनकी मेन वजह क्या है? वो लोग हैं जो केवल डीबी कराएंगे, उनको लगेगा कभी हमारे साहब की नौकरी नहीं मिली, हमें वो जिला नहीं मिला, और वो छोड़ देंगे, और जैसे ही वो छोड़ेंगे इनकी नौकरी चली जाएगी। तो इन लोगों को मौका दिया जाना चाहिए। तो कट ऑफ 1 नंबर 2 नंबर साथियों कम करके जो लोग वेटिंग लिस्ट में आएंगे, यानी कि जिनके लिए वेटिंग रखी जाएगी, उनको मौका दिया जाए। यानी कि अगर पद आपने इतने निकाले हैं तो इतने पद भर के दो, हमारा ये मेन उद्देश्य है। तो सभी हमारे साथी जो डीबी कराए हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 में, तो सभी साथी मिलकर जो मेन चीज रहेगी हमारी, अब पूरी जून जून तो आपको कोशिश करना है वेटिंग लिस्ट पर, चाहे ट्विटर अभियान चलाना पड़े और चाहे
आप जानते हो कि भाई 12 जून को धरना भी है लखनऊ में आयोग में, तो वहाँ पर भी हमें अपनी आवाज़ को उठाना है। और ऐसा इसमें नहीं है, सभी भर्तियों में, चाहे वो एजीटीए हो, चाहे वो बीपीओ हो, चाहे वो जे हो, आगे लेखपाल हो, कोई सी भी भर्ती हो, सब में देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी पोस्टें खाली चली जाती हैं। और रीज़न क्या है उनका? रीज़न सब साथी जानते हैं हमारे, कि जो पहले से कहीं सेलेक्टेड हैं वही पोस्ट खाली छोड़ देते हैं। लेकिन आयोग और सरकार चाहे तो उन बच्चों को मौका दिया जा सकता है जो केवल 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर से रह जाती हैं, क्योंकि वो भी उतने ही काबिल हैं जितने की वो हैं। बस कभी-कभी किसी का दिन थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाता है तो 1-2 नंबर से रह जाती है। और साथ ही कट ऑफ को लेके देखिए अभी तक तो वही उम्मीद है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर जनरल में आप 60 के आसपास हो, यानी कि 60 में 1 आध नंबर आपका ज़्यादा है, ठीक है? तो पूरी-पूरी उम्मीद रखना, सिलेक्शन हो जाएगा। और जो मैंने बताया आप लोगों को कि रिजल्ट अपना आने की जो उम्मीद है, ठीक है? तो अगस्त मान के चलिए आप लोग। तो जून में तो आपको एक ही काम करना है कि अधिक से अधिक आवाज़ उठानी है वेटिंग लिस्ट को लेकर, ताकि पोस्टें बर्बाद ना जाएँ। और बाकी जुलाई से काम शुरू करेंगे, आयोग जाना, धरना देना, जो भी चलाया जाएगा आप लोगों का। क्योंकि ऐसा ना हो कि अभी डीबी हमने खत्म कराई है और ये लड़के धरने पे आके बैठ गए हमारे, ठीक है? तो पहले अभी इन दोनों का आने दो, एजीटीए का और बीपीयू का। एजीटीए का इसी महीने के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। उसके बाद साथ ही बीपीयू का फिर अपना ही रहने वाला, उसके लिए प्रयास हर स्तर से किए जाएंगे। तो ये साथियों, ये कुछ जानकारी थी अपनी भर्ती को लेकर। तो कोई भी साथी इस शंका में मत रहना कि बहुत सारे लोगों ने डीबी स्किप कर दिया है, जिनके नंबर ज़्यादा थे उन्होंने डीबी छोड़ दी है। ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, क्योंकि सबने डीबी कराई होगी। वो 2-4 लोग ही भले लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा, वरना सिस्टम में बैठ के सबने कर दिया होगा। क्योंकि एजीटी में देख ही लिया आप लोगों ने कि 98% लोगों ने डीबी करा दी है। तो बस आवाज़ उठानी है केवल वेटिंग लिस्ट के बारे में, ताकि जितनी पोस्ट हमें आयोग ने दी है उनमें से एक पोस्ट भी आपकी खराब ना जाए। और क्योंकि जानते हो, अब इस मन में भी मत रहना आप लोग कि अगली बार भर्ती आएगी तो मौका मिलेगा। तो आप जानते हो कि एक भर्ती पूरी होने में यूपी ट्रिपल एससी 4 से 5 साल लगाता है। या तो इनका प्रोसेस ऐसा हो कि 6 महीने में खत्म कर दें, लेकिन वो करेंगे नहीं है। तो इसीलिए हमारी पूरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि भर्ती जितनी है वो सबकी सब भर जाए। उसके अलावा साथियों, कल से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है करंट अफेयर और मैथमेटिक्स की। तो जो हमारे साथी करंट अफेयर और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल से जुड़े रहें, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अपनी वैकेंसी है, इसको पूरी कराने में और सही चीज़ें लेके जाने में हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सब मिलजुल कर काम करेंगे इस पे। तो ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।